साईं मोहतरम, हमारे इस गांव के ऊपर और इस गांव के एक एक दर्रे के ऊपर और इस गांव के एक एक आदमी के ऊपर और इस गांव में बसने वाले एक एक फर्दे बशर के ऊपर जिस अदीम शख्स का एहसान है और जिसकी मेहनत जिद्दोजहद और जिसकी सईए पैहम की वजह से हम सब आप हजरात के सामने मौजूद हैं। अगर हमारे गांव के, हमारी बस्ती के किसी एक आदमी ने कुरान करीम को पढ़ा, कुरान करीम को पढ़ाया, अगर उस पर किसी का एहसान है तो वो एक ही आदमी है, वो एक ही शख्स है जिसने पूरी जवानी इस गांव के लिए वक्फ की, इस गांव वालों के लिए लगा दी और इस गांव वालों को सुधारने के लिए हमेशा कोशा रहे और हमेशा कोशिश करते रहे। हर वक्त हर लम्हा इस गांव में बसने वाले तमाम लोगों के ऊपर एहसान करते रहे। अगर हम आलिम हैं, हाफिज हैं, तो उस अजीम शख्स की मेहनत और प्यार और शफकत की वजह से हैं। हम चाहते हैं कि ये जो मदरसा है, इस मदरसे के जो मोहतमिम हैं वो भी हजरत के शागिर्द, हजरत की मेहनत और हजरत की जिद्दोजहद का मजहर है। हम चाहते हैं कि उनका बयान हो, उनका खिताब हो, उनके नासिहाना कलिमात हो और उनकी बातों को हम सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करें। इन तमाम से मेरी मुराद हमारे उस्ताद गिरामी कद्र जनाब हजरत मौलाना शमसुद्दीन साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया हैं। मैं हजरत से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं, अपने सदारती खिताब से, अपने नासिहाना कलिमात से, अपने मवाइद हसना से, अपनी तकरीर से हम सबको मुस्तफ़ीद फरमाएं। मैं हजरत वाला को इस शेर के साथ दावत देता हूँ। तिश्न लब चिड़िया के मुंह में गर नमी आ जाएगी, तिश्न लब चिड़िया के मुंह में गर नमी आ जाएगी, तेरे दरियाए करम में क्या कमी आ जाएगी। चाहने वाले तेरे मुंतज़िर हैं आज भी, अगर तुम आ जाओ तो जिंदगी आ जाएगी। मेरी मुराद उस्ताद गिरामी कद्र हजरत मौलाना शमसुद्दीन साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ फरमाएं। आप हजरात और हम तमाम लोग हजरत से इस्तिफ़ादा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊहु वत्तक़ू लअल्लकुम तुरहमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। स्टेज पर जलवा अफरोज़ उलमाए किराम और हाज़िरीन जलसा, पर्दा नशीन माएँ और बहनें, जो आपके यहाँ इजलास मुनाकिद किया गया, इसका मकसद और मंशा क्या है? मकसद और मंशा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमें और आपको इल्म अता फरमाया और उस इल्म के ज़रिया से हमने जो बच्चों पर मेहनत की, कोशिश की,
उस मेहनत और कोशिश का नतीजा आपके सामने अनकरीब पेश किया जाएगा। यानी हम और आप जो यहाँ पर जमा हुए हैं और जो रोशनी नज़र आ रही है, ये मदारिस की देन है। मदरसों ने हमें क्या दिया और हमने मदरसों को क्या दिया, इसके बारे में हमें सोचना और गौर करना होगा। मदरसों ने हमें मस्जिदों के लिए इमाम दिए, मदरसों ने हमें खानकाहों के लिए शायख कामिल दिए, पीर व मुर्शिद दिए। मदरसों ने हमें मरकज़ के लिए उलमाए किराम दिए, तबलीगी जमात के लिए मदरसों ने उलमाए किराम अता फरमाए। तबलीगी जमात हो, मस्जिद के इमाम हो, खानकाहों के मुरब्बी और पेशवा और रहनुमा या मुक्तदा हो, या दुनिया का कोई भी दीन का गोशा हो, अगर वहाँ पर कोई काम कर रहा है तो ये सदका और तुफैल है मदारिस का, कि मदारिस ने मसाजिद को इमाम अता किए हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, हमें सोचना और गौर करना है, मदारिस की कद्र करनी है। इसी को किसी ने कहा है, खुदा के वास्ते मदारिस बंद ना करना, खुदा के वास्ते मदारिस बंद ना करना। हम और आप समझते हैं ये मदरसे मामूली चीज़ हैं और मामूली चीज़ को समझकर इनको ठुकरा देते हैं। याद रखो, अगर ये मदारिस बंद हो जाएंगे तो मस्जिदों को इमाम कहाँ से मिलेंगे, खानकाहों को मुरब्बी कहाँ से मिलेंगे, तबलीगी जमात को चलाने वाले कहाँ से मिलेंगे। तबलीगी जमात को चलाने वाले ये उलमाए किराम ही हैं, खानकाहों को चलाने वाले ये उलमाए किराम ही हैं, मस्जिदों को मुनव्वर और मुजल्ला करने वाले, मिंबरों मेहराब पर अलापने वाले ये उलमाए किराम हैं, जिन्होंने मस्जिदों से इल्म हासिल किया है, मदरसों से तरबियत हासिल की है और मस्जिदों को रोशन कर रहे हैं, तबलीगी जमात को आगे बढ़ा रहे हैं। और हम ये समझ रहे हैं कि मदारिस कुछ भी नहीं है। मदारिस की अहमियत हमारे दिल से निकल गई। यकीन जानो, ये मदरसा हमारे ईमान का यानी बुनियादी जड़ है। हमारा ईमान इनके जरिए से मजबूत है और हम इनको समझने के लिए, मानने के लिए तैयार नहीं। इन्हीं मदारिस के अंदर अल्लाह के नेक बंदे, उलमाए किराम, बुजुर्गान दीन ने हुफ्फाज़े किराम पैदा किए, अहलुल्लाह पैदा किए। और अल्लाह फरमाता है, वलाकिन कुनू रब्बानीना बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताबा व बिमा कुंतुम तदरुसून। ऐ लोगो, तुम अल्लाह वाले बन जाओ। वलाकिन कुनू रब्बानीन, अल्लाह वाले बन जाओ और अल्लाह के नेक बंदे बन जाओ। यानी उलमा की फहरिस्त में दाखिल हो जाओ, सुलहा की फहरिस्त में दाखिल हो जाओ। क्यों? वबिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताबा, तुम जो है किताब की तालीम देते हो। वबिमा कुंतुम तदरुसून, और तुम जो है दर्स देते हो। तो गोया हिफ्ज़ की तालीम भी मुराद है, नाज़रे की तालीम भी मुराद है, उलमाए किराम की तालीम भी मुराद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों को ये फरमाया, वलाकिन कुनू रब्बानीन, तुम अहलुल्लाह बन जाओ, अल्लाह के सच्चे और पक्के बंदे बन जाओ। तुम अल्लाह के नेक बंदे बन जाओ। क्यों नेक बंदे बनो? अल्लाह ने उसकी आगे तशरीह फरमा दी कि तुम जो है तालीम देते हो। मालूम ये हुआ अहलुल्लाह को नेक बनना ज़रूरी और लाज़मी है। उलमाए किराम को दीनदार बनना ज़रूरी और लाज़मी है। अपने इल्म पर अमल करना ज़रूरी
करना हमारे लिए बहुत अहम है। हमने उस चीज को ठुकरा दिया और हमने ये समझा कि इल्म जरूरी है, अमल जरूरी नहीं। नहीं नहीं मेरे भाइयों, इल्म बहुत जरूरी है। अगर इल्म नहीं है तो इंसान किस इल्म है और अमल नहीं तो वह इंसान बेकार है। शैतान के पास बहुत इल्म था, मशहूर है, उसने कोई खित्ता नहीं छोड़ा जहां पर अल्लाह की इबादत ना की हो, लेकिन उसका अमल उसके काम ना आया। जब उसने अमल न किया, अल्लाह के हुक्म को ठुकरा दिया, तो अल्लाह ने उसको रांदे दरगाह कर दिया। इसलिए मेरे भाइयों, मुझे तकरीर नहीं करनी है, चंद बातें आपके सामने ये अर्ज करनी है कि हमें और आपको चाहिए कि मदारिस की अहमियत समझे, मदरसों से ताल्लुक़ रखें, अहले मदरसा से ताल्लुक़ रखें। यहाँ से हमारा दीन चला है, यहाँ से हमारा दीन हम तक पहुँचा है। और सबसे पहला मदरसा जिसकी बुनियाद अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी है, वो असहाब सुफ़ा के नाम से हम और आप याद करते हैं। सबसे पहली तालीम वहाँ से शुरू हुई है। तो मालूम ये हुआ, ये मदारिस ये नई चीज़ नहीं है, ये अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डाली हुई बुनियाद है। और क़यामत तक ये मामला चलता रहेगा, ये मदारिस का सिलसिला जारी रहेगा। दुनिया के लोगों ने, दुनिया वालों ने इस्लाम को, दीन को, मदारिस को मिटाना चाहा और मदारिस को ख़त्म करना चाहा, लेकिन ये अहलुल्लाह ने मदारिस पर इतनी मेहनत की। अंग्रेज़ों ने दिल्ली के अंदर जितने मदारिस थे, तमाम मदारिस को ख़त्म कर दिया, वीरान कर दिया, मुनहदिम कर दिया कि इस्लाम को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, वो अल्लाह के नेक बंदों ने, नेक दिलों ने दारुल देवबंद के अंदर एक मदरसा की बुनियाद डाली, जिसको दारुल उलूम के नाम से याद किया जाता है। वहाँ से अल्लाह के नेक बंदे तैयार हुए और पूरी दुनिया के ऊपर छा गए। यहाँ नहीं कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर वो काम कर रहे हों, बल्कि दुनिया के चप्पे चप्पे पर और दुनिया के हर मुल्क में ये अहलुल्लाह काम कर रहे हैं। ये मदारिस के फर्जंद काम कर रहे हैं, ये उलमाए किराम काम कर रहे हैं। ये मदारिस की देन है जो हम और आप यहाँ बैठे हुए हैं। ये मदरसों की देन है, ये मदरसों का फजल है, उनका करम है, ये अल्लाह वालों का फजल और करम है जो आज हम टोपी लगाए हुए बैठे हैं। वरना अंग्रेजों की चाल ये है कि इनके सरों से टोपी उतार ली जाए, इनके सरों से टोपी उतार दी जाए। उसके लिए उन्होंने बड़ी कोशिशें की, बड़ी जद्दोजहद की। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, अंग्रेजों को भगाने वाले कौन थे? क्या नेता थे? क्या दुनिया के हुक्मरान थे? नहीं नहीं, अंग्रेजों को भगाने वाले ये अहलुल्लाह थे, ये मदारिस वाले थे, ये उलमाए किराम थे, ये अल्लाह के नेक बंदे थे। और आपको बता दूं, कान खोल कर सुन लो, अगर दीन पर आँच आएगी, दीन के बारे में कोई गलत सोचेगा, तो ये अहलुल्लाह उसके लिए तैयार है। कल तैयार थे, आज भी तैयार है और कल को भी इंशाअल्लाह तैयार रहेंगे। ये अल्लाह ने उनको, उनके दिल के अंदर ये जज्बात अता फरमाए हैं, उनके दिल के अंदर ये हौसले अता फरमाए हैं। और ये हौसले कहाँ से मिले हैं? ये हौसले हमें जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से मिले हैं। इसलिए मेरे भाइयों, किसी ने क्या खूब कहा है कि आज बेसरों सामा ही सही, आज बेसरों सामा ही सही, ये इल्म की दौलत वाले कल को सिपह सालार नजर आएंगे। आज लोग ये समझते हैं इनके पास दौलत नहीं, इनके पास माल नहीं, इनके पास दुनिया की चीजें नहीं, तो ये हमसे हकीर
फकीर हैं, कमज़ोर हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए ये अल्लाह वाले किसी से कमज़ोर नहीं हैं, ये अल्लाह वाले किसी से कमज़ोर नहीं हैं। हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना क़ारी सैयद सिद्दीक़ अहमद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, लोग ये समझते हैं ये बुद्धू है। बहुत सीधे थे, अल्लाह वाले थे, आरिफ बिल्ला थे, तो फरमाया करते थे लोग ये समझते हैं कि ये बुद्धू है। अरे अल्लाह के बंदो, कुछ कहता नहीं हूँ तो क्या कुछ जानता भी नहीं? यानी किसी मसलहत से अगर तुमसे कुछ कहा नहीं तो तुम ये समझते हो कुछ जानता नहीं हूँ। तो मेरे भाइयों, ये उलमाए किराम तुम ये समझते रही हो, तुम ये समझते हो ये बेकार है, कुछ करने के काबिल नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, रज़ीना किस्मतल जब्बारी फीना, रज़ीना किस्मतल जब्बारी फीना, लना इल्मुल वलिल जुहाली मालूम। हमारे लिए इल्म है और जाहिलों के लिए माल है। अहले इल्म जो है उनके पास इतना माल नहीं है तो दुनियादार समझते हैं ये बेकार है, किसी काम के नहीं है। मेरे भाइयों, ये ईमान की हरारत इन उलमा से मैसर हो रही है, ये ईमान की रोशनी हमें उलमा से मिल रही है, अंग्रेजों की चाल है। और आपको बतला दूं, आज हमारी हुकूमत की भी चाल यही है कि इस्लाम और मुसलमानों को मिटा दिया जाए। ऐसे गए गुजरे दौर में अगर कोई जमात है, अगर कोई जमात है तो ये उलमा की जमात है जो मदारिस को चला रहे हैं। उनके अंदर ये जज्बात है कि मुसलमानों से ये दीन मिटाया नहीं जाएगा, मुसलमानों से ये इल्म दीन छीना नहीं जाएगा, मुसलमानों से ये कुरान की दौलत छीनी नहीं जा सकती है, ये क़यामत तक जारी और सारी रहेगा। एक बात सुनाकर अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा। बात तो आप उलमाए किराम से सुनेंगे, बहुत अहम और ज़रूरी बात है। कुरान के हवाले से अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहिब्बुल अरबा लिसलासिन, फरमाया हम सब के आका और मौला ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अहले अरब वालों से 3 वजहों से मोहब्बत करो। लिअन्नी अरबीयुल, इसलिए कि मैं अरबी हूँ और कुरान अरबी में है और जन्नतियों की जुबान अरबी में होगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी, क्या लोगों, अरब वालों से 3 वजहों से मोहब्बत करो। इसलिए कि मैं खुद अरबी हूँ, कुरान अरबी जुबान में है और जन्नतियों की जुबान अरबी में होगी। और मैं तो ये कहता हूँ कि दुनिया से जाने के बाद आलमे बरज़ख ही से अरबी की शुरुआत हो जाती है। जब हम कब्र में जाते हैं तो फरिश्ते आकर सवाल करते हैं, मर रब्बुका मा दीनुका मा तक़ूलु हाज़र रजुल। तो ये 3 सवाल अरबी में करता है और हम अरबी जानते नहीं हैं और उन फरिश्तों का जवाब अरबी में देंगे आलमे बरज़ख के अंदर। तो 3 वजहों से अहले अरब से मोहब्बत की जाए। लोग अरब वालों को बुरा कहते हैं, इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, अरब वालों से बुग़्ज़ ना रखो, हसद ना रखो, उनसे कीना ना रखो। ये अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। और अगर हदीस ना भी होती, थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए तो नबी से मोहब्बत, नबी के घर वालों से मोहब्बत लाज़मी और ज़रूरी है। अगर हमारी पार्टी का आदमी है और उसकी हमारे पार्टी के आदमी की कोई बुराई करे तो हम बर्दाश्त नहीं करते हैं, हमारे घर वाले की कोई बुराई करे तो हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो मुसलमानों जरा सच बताओ, एक तरफ नबी से मोहब्बत का दावा है
और नबी के घर वालों की तुम बुराई करो, तुम्हारा ईमान कहाँ है, तुम्हारा इस्लाम कहाँ है, कहाँ है तुम्हारी मोहब्बत, कहाँ है तुम्हारा इश्क, कहाँ है तुम्हारा लगाव। बहुत से लोग कहते हैं वहां भी कुफ्र फैल गया। शायर कहता है चूं कुफ्र अज काबा बरखेजत कुजा मानत मुसलमानी। अरे अल्लाह के बंदो, जब मक्का मुकर्रमा में कुफ्र फैल जाएगा तो इस्लाम कहाँ रहेगा, ईमान कहाँ रहेगा। खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते मक्का और मदीना वालों को बुरा न कहो, वहीं से तुम्हें दीन मिला है और कुर्बे क़यामत ये दीन सिमट कर मक्का और मदीना में पहुंच जाएगा। तो हम सब के आका और मौला ताएदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीम दी है कि मक्का वालों को, अरब वालों को बुरा ना कहो। इसलिए हमें ये तालीम देनी है कि हम अरब वालों को बुरा ना कहें। तो आपके सामने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको ये सुनहरा मौका अता फरमाया है कि अल्लाह के नेक बंदों ने इस प्रोग्राम को रचाया है, इस प्रोग्राम को सजाया है। किसकी निस्बत पर? कुरान की निस्बत पर। हजरत मौलाना तालिब साहब और उनके रुफका और मुंतजमीन और कमेटी ने इस प्रोग्राम को जो है सजाया है। उस सिलसिले में हमें और आपको उस प्रोग्राम को आखिर तक देखना है, सुनना है और अपने अमल में लाना है। और बच्चों की दस्तारबंदी होगी और आपके सामने उलमाए किराम अल्लाह के नेक बंदों का बयान होगा। आप हजरात से गुजारिश है गौर से सुने और उस पर अमल करने वाले बने। यही चीज हमारी निजात का जरिया है, यही हमारी कामयाबी का जरिया है। किसी ने क्या खूब कहा है, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी। गर तू मेरा नहीं बनता न बन, गर तू मेरा नहीं बनता न बन, मगर अपना तो बन। यानी मेरी बात अगर तेरे समझ में नहीं आती तो ये अलग चीज है, लेकिन अपनी आखिरत की तो फिक्र कर, आखिरत की तो तैयारी कर कि दुनिया में तू क्यों आया और क्यों भेजा गया। इसलिए अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मुझे कहने से ज़्यादा और आप हजरात को सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वाह दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।